हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम डीएस लेक्चर्स ई लर्निंग प्रोग्राम पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक शायरी के साथ शुरुआत करेंगे। वो शायरी है कि अर्ज किया है, के साथ कहिएगा कि जो जलते रहे मेरी मुस्कान पर मैंने दर्द की कभी नुमाइश ना की। कि जो जलते रहे मेरी मुस्कान पर मैंने दर्द की कभी नुमाइश ना की। जो मिला अपना लिया, कि जो मिला अपना लिया, जो नहीं मिला उसकी कभी ख्वाहिश ना की। इसी बेहतरीन शायरी के साथ हम लोग आज अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखेंगे अपना एक डेरिवेशन, जो डेरिवेशन का नाम है अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बड़े ही बेहतरीन ढंग से। हम लोगों को देखना है कि अनंत लंबाई के आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक अनंत लंबाई का आवेशित तार। क्या लेते हैं? अनंत लंबाई का आवेशित तार, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। और इसी पर हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करना है? इसी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। हम लोगों को इसमें क्या करना है कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, क्या बताया था हमने? रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। किसके बारे में? रेखीय आवेश घनत्व के बारे में। तो पहले तो हम इसका एक छोटा सा भाग लेंगे जिसका नाम L लेंगे। क्या देंगे? L लेंगे। क्या? L। एक L लंबाई का हमने कोई एक तार ले लिया। क्या लेंगे? हम इसे L मानेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक हमने एक L लंबाई का आवेशित तार ले लिया जिस पर प्लस Q आवेश है। क्या है? प्लस Q आवेश है। इतनी बात क्लियर है? प्लस Q आवेश है। ठीक है, तो इसका जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा? Q/L। ये हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रेखीय आवेश घनत्व। क्या पढ़ा था? रेखीय आवेश घनत्व। माना L लंबाई का कोई तार है, L लंबाई का कोई तार है, अनंत लंबाई का तार था जिसे में हमने L लंबाई ले ली। तो माना L लंबाई का कोई तार है जिस पर प्लस Q आवेश है, जिसके कारण पहले तो हमने क्या किया? एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। कौन सा? बेलनाकार पृष्ठ। एक बंद पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? एक बंद पृष्ठ होता है। तो बंद पृष्ठ यहां पर हमने एक बेलनाकार पृष्ठ ले लिया। क्या ले लिया? बेलनाकार पृष्ठ ले लिया। तो लिखेंगे कि माना कोई L लंबाई का तार है जिस पर आवेश प्लस Q है और उसके चारों तरफ हमने एक बंद गॉसियन पृष्ठ की रचना की है, तथा इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। इतनी बात समझ में आई है? लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। अब आप यहां पर देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स हम लोग 30 जगह देखेंगे। कितनी जगह? 3 जगह देखेंगे। कौन कौन सी 3 जगह देखेंगे? पहले देखेंगे इस पर। किस पर देखने वाले हैं? इस पर। तो इसका एक छोटा सा भाग लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? इसका। और दूसरा लेंगे इस पर, इस सतह पर। ठीक है, तो इस सतह पर इस प्रकार से हम लोग क्या लेंगे? भाग लेंगे। यहां पर भी एक TS लेंगे। एकदम बात क्लियर है? तो अब हमने तीनों पर एक एक क्या ले लिया है? एक एक क्या ले लिया है? सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया है।
सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया है, सभी का नाम ds 1 2 3 ऐसे रख दिया हमने कुछ भी, ठीक है, या ds से रहने दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 3 क्या ले लिए, अलग अलग सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिए, क्या ले लिए, सूक्ष्म क्षेत्रफल। अब इसका अगर हम लोग देखें कि अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी तो आपको पता है प्लस क्यू आवेश से दूर होती है, तो इस ओर ही दिशा हो जाएगी किसकी, इसकी n की, यानी n कैप क्या है यहाँ पर है क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। सो अपन लोगों को यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा होगी वो होगी n कैप, ठीक है, n कैप ds के, ठीक है, ds लिखेंगे आप लोग, ds n कैप लिख दीजिए, उल्टा लिख दिया थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र भी होगा वो भी इसी दिशा में होगा, यानी E भी इसी दिशा में, बिल्कुल क्लियर है, E भी इसी दिशा में होगा, E भी इसी दिशा में होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसी पृष्ठ के लंबवत होता है क्या, क्षेत्रफल वेक्टर, क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश। तो इस हिसाब से n कैप ऊपर की दिशा की हो गया, लंबवत हो गया, कितना हो, लंबवत हो गया, और E इस दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच कितना का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, कितना, 90 डिग्री का। यहाँ पर भी इसी प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनेगा, किसके, E के बीच में और क्षेत्रफल सदिश ds या n कैप के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री क्या होगा, आपका कोण होगा, किस के, दोनों के बीच में। यहाँ भी बता दिया, यहाँ भी, और यहाँ भी बता दिया मैंने। तो अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसमें कि माना कोई L लंबाई का आवेशित तार है जिस पर समान रूप से Q वितरित है, Q आवेश वितरित है, उसके हमने क्या कहेंगे, R त्रिज्या, L लंबाई के तार से R त्रिज्या मानकर एक बेलन या गॉसियन पृष्ठ की रचना की है, ठीक है, किसकी रचना की है, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। प्लस Q आवेश के कारण इस तार पर जो रेखीय आवेश घनत्व होगा वो लैम्डा = Q/L होगा। इतनी बातें क्लियर है, इतना आपको यहाँ पर लिखना है, और बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो ये आप तो लिख लेंगे, अच्छी तरह से आप लिख लेना, ठीक है, आराम से आप पे छोड़ देता हूँ मैं। तो अपन लोगों को क्या करना है, आपके पास लैम्डा = क्या था, Q/L, ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, क्या है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व, ये बन गया आपका। अब हम लोगों को क्या देखना है कि भैया जो तीनों से गुजरने, अब गॉसियन पृष्ठ की हमने रचना करी थी, पता आपको, गॉसियन पृष्ठ की हमने क्या की थी, रचना करी थी, क्या करी थी, रचना करी थी, ये तो पता है, पता तो होगा भैया, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ की रचना करी थी, तो हमने एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए थे, तीनों में सूक्ष्म क्षेत्रफल लिए थे, तो हम लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल तीनों पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो d फाई क्या हुआ, सूक्ष्म क्षेत्रफल है, तो d फाई = हो जाएगा d φ1 प्लस d φ2 प्लस d φ3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया, ठीक है, तीनों के हम लोगों को क्या किया हमने, एक साथ तीनों के निकाल रहे हैं अब हम। तो यहाँ पर देखना d फाई = क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पता है EDS cos थीटा होता है, क्या होता है, EDS cos थीटा होता है। तो d फाई क्या, कौन सा माना है हमने, φ1, इसको अगर हम इसको मान लीजिए φ1, क्या मान लीजिए φ1, और इसको मान लीजिए φ2, और इसको φ3, तो φ1 कितना हो जाएगा, इसके भी 0 है, तो क्या हो जाएगा EDS cos 0 प्लस यहाँ पे cos 90, यहाँ पर भी cos 90 हो जाएगा, तो EDS cos 90 प्लस EDS cos 90, ठीक है। तो आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है। तो d फाई = हो जाएगा, यहाँ पर तीनों के आ गए, d फाई = फाइनल में क्या आ जाएगा, a भी आपका 0 होगा, a भी 0 हो जाएगा, तो a कितना होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, तो EDS आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, EDS आपके पास आ जाएगा। तो कुल अपन लोगों का कितना आ गया, कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, EDS आ गया, कितना आ गया,
EDS, डी फाई इज इक्वल टू EDS। अब यहाँ पर हम इसका संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला, संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें तो क्या हो जाएगा फाइनल में, डी फाई है इसका भी संपूर्ण समाकलन और EDS, ठीक है। तो DS का भी यहाँ पर संपूर्ण समाकलन होगा, तो संपूर्ण समाकलन होके आ जाएगा फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, E इंटू 2πRL। मैंने कल ही आपको बताया था कि जहाँ पर संपूर्ण समाकलन हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठ हम लोगों को मिल जाता है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, E इंटू 2πRL, क्या होगा, E इंटू 2πRL। इतना क्लियर है। तो गॉस की प्रमेय से अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई हम लोगों के पास है। गॉस की प्रमेय से क्या होती है, गॉस की प्रमेय फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हम लोग इसमें मान पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0 बराबर E इंटू 2πRL, ठीक है, E इंटू 2πRL। तो यहाँ से आ जाएगा E इज इक्वल टू 1 में कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2πR, E के इनके साथ में है तो वो नीचे जाएगा, तो 2πRL और ε0 और कुछ बचा है इंटू क्या हो जाएगा, Q/L, ठीक है, Q/L इतना ही आने वाला है। देखो एक बार चेक करें तो Q/ε0 E बराबर क्या हो जाएगा, 2πRL, यहाँ पर L खत्म कर दीजिए, यहाँ पर सीधा ε0 लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/L हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1 में, इसको हम लोग क्या माने थे, Q/L क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2πε0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा λ/r। तो ये अपना आ गया क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, आवेश तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/2πε0 और λ/r। अब इसको और अच्छा बनाने हैं तो देखो अपन लोगों को क्या है कि 1/4πε0 की वैल्यू पता होती है कि 9 × 10⁹ तो उसको और सरल करने के लिए हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 और 2 λ/r। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो आज का ये सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।